गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8th की मैथ्स की वर्कबुक का चैप्टर नंबर 13 कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। इसमें हमें सम्स दिए हुए हैं, उसे हमें सॉल्व करना है। दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो आप, या तो फिर डायरेक्ट प्रपोर्शन से या तो फिर इनडायरेक्ट प्रपोर्शन से। इनडायरेक्ट प्रपोर्शन दैट मीन्स इनवर्स प्रपोर्शन, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। सो अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन मेथड का यूज़ आप कब करोगे? सो डायरेक्ट प्रपोर्शन मेथड का यूज़ करोगे तब आप जब क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही होगी, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही होगी और सामने वाला भी इंक्रीज हो रहा होगा, या तो फिर क्वांटिटी डिक्रीज हो रही होगी और प्राइस भी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तब आप किसका यूज़ करोगे? डायरेक्ट प्रपोर्शन का। और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन का यूज़ कब करोगे? कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही होगी और प्राइस डिक्रीज हो रही होगी, या तो फिर क्वांटिटी डिक्रीज हो रही होगी और प्राइस इंक्रीज हो रही होगी, तब आप किसका यूज़ करोगे? इनडायरेक्ट प्रपोर्शन का। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर क्लॉथ इज ₹480, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 11 मीटर क्लॉथ। देखो यहाँ पर क्लॉथ कितना दिया हुआ है, 6 मीटर, प्राइस कितनी है 480। ऑब्वियसली आप अगर जितने कपड़े लोगे, आप सपोज आपने 6 मीटर क्लॉथ लिया तो 480 हुआ। अभी आप क्या कर रहे हो, क्लॉथ ज़्यादा ले रहे हो ना, 11 मीटर क्लॉथ ले रहे हो, दैट मीन्स क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। 6 से हम किस पे जा रहे हैं, 11 पे, तो प्राइस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी ना। तो दैट्स मीन्स ये किस तरीके का सम है, डायरेक्ट प्रपोर्शन टाइप का सम है। किस टाइप का सम है, डायरेक्ट प्रपोर्शन। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख लेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ क्लॉथ दिया हुआ, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है। सो हम इसे x1 लेंगे, x1 इक्वल टू 6 मीटर। फिर कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, दैट मीन्स x2 इक्वल टू 11 मीटर। फिर क्या दिया हुआ है, कॉस्ट को हम लोग y लेंगे। सो फर्स्ट वाली जो कॉस्ट है उसको क्या लेंगे, y1 ₹480। अभी दूसरी वाली की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स हमें y2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा वो लिखेंगे हम लोग। हियर द लेंथ ऑफ क्लॉथ इंक्रीज, क्या लिखेंगे, हियर द लेंथ ऑफ क्लॉथ increase, so the cost of cloth will increase। अगर क्लॉथ की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो क्लॉथ की क्या हो रही है, कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। सो देयरफॉर we can say that this is a case of direct proportion। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 करा था ना, उसमें डायरेक्ट प्रपोर्शन है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करा था, जो भी आपका x1 और y1 है उसका प्रपोर्शन x2 इक्वल टू y2 आ जाए तो वो क्या बोलते थे हम लोग, डायरेक्ट प्रपोर्शन है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होता था, xy इक्वल टू k, इस तरीके की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसे हम लोग डायरेक्ट प्रपोर्शन बोलते हैं। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 को होगा, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है ना। सो यहाँ पर तो दिया हुआ है कि ये कैसा प्रपोर्शन है, हमने फाइंड समझ लिया क्वेश्चन पे से कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। सो हम क्या ले लेंगे, x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2। x1 की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में से जो हम लोग ने ब्रैकेट बनाया है, x1 इक्वल टू क्या है 6 और x2 इक्वल टू
11, y1 इक्वल टू क्या है 480, y2 इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y2 इंटू 6 और 11 इंटू 480, y2 6 मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा डिवाइड में, सो 11 इंटू 480 अपॉन 6, 6 1 जा 6 8 जा 48 और 0, सो y2 इक्वल टू क्या आया 11 इंटू 80, 0 है तो 0, 11 8 जा 88, सो आंसर क्या आया 880। y2 क्या था हमारा, कोस्ट था, सो आंसर में क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द कोस्ट ऑफ 11 मीटर क्लोथ। सो यहाँ पे लिखेंगे द कोस्ट ऑफ 11 मीटर क्लोथ इज ₹880। इस तरह से आपको लास्ट में आंसर लिख देना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ 12 किलोग्राम जैगरी इज ₹540, सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 किलोग्राम जैगरी। देखो यहाँ पर कॉस्ट क्या है, 12 kg की ₹540 है। पहले यहाँ पर क्वांटिटी 12 kg थी, अब कम हो गई, कितनी हो गई है 9 kg हो गई है। क्वांटिटी कम हो रही है तो प्राइस भी कम होगी, क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो प्राइस भी डिक्रीज होगी। दैट्स मीन्स ये किस टाइप का क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट प्रपोर्शन है। किस तरीके का क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रपोर्शन। सो जो क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है वो लिख लेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ जैगरी दिया हुआ है, तो लिखते हैं वेट ऑफ जैगरी। वेट ऑफ जैगरी, तो ये क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू 12 kg और x2 इक्वल टू 9 kg। फिर कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट कितनी दी हुई है, इसको y1 ले लेंगे, y1 इक्वल टू ₹540, y2 हमें फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लिखेंगे हियर द वेट ऑफ जैगरी decrease so the cost of jaggery decrease. Therefore we can say that this is a case of डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, x1 और y1 का रेशियो इक्वल टू क्या देगा, x2 और y2। x1 अपॉन y1 इक्वल टू क्या आएगा, x2 अपॉन y2। x1 की वैल्यू क्वेश्चन में से जो हमने ब्रैकेट बना के लिखा है इसमें देखेंगे हम लोग, क्या है 12 kg है। y1 की क्या है 540, x2 की क्या है 9 और y2 हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 12 इंटू y2 और 9 इंटू 540। y2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, 12 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 9 इंटू 540 अपॉन 12, कट करो, 6 2 ज़ा 12, 6 9 ज़ा 54 और 0, सो क्या रिमेनिंग रहा
9 इंटू 90 अपॉन 2, कट करो, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, रिमेनिंग 1 0, तो 2 5 ज़ा 10, सो y2 इक्वल टू क्या आएगा 9 इंटू 45, सो 9 5 ज़ा 45, 5 डाउन कैरिंग 4, 9 4 ज़ा 36 प्लस 4 40, सो आंसर क्या आया ₹405। तो क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ 9 kg जैगरी लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 9 kg जैगरी इज ₹405। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या करना है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है वो आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन में किस तरीके कौन सी मेथड यूज़ करनी है। फिर अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो आपको क्या करना है, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 की वैल्यू रख कर सॉल्व कर देना है। थैंक यू।